Hello guys, welcome to Chemistry Knowledge. Dear friends, today I am discuss about acid base chemistry part 2. जैसा कि आप लोग पहले देखे होंगे कि एसिड बेस केमिस्ट्री के पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ये है एसिड बेस केमिस्ट्री पार्ट 2। उस वीडियो में हमने एसिड बेस केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट डिफिनीशन को डील किया था। इस वीडियो में हम एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगी, कौन सी हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगी, उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। इन सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं एसिड बेस केमिस्ट्री। बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा क्लियर कट में सब कुछ। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये एसिड बेस केमिस्ट्री पार्ट 2 का मैंने जो डिफिनीशन वगैरह वाला पार्ट है वो मैंने पहले कवर कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ स्ट्रेंथ वाला बात करूँगा, जो कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी, कौन सी चीज़ कम एसिडिक होगी। तो चलिए हम आपको वन बाय वन एक एक चीज़ को समझाते जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि एसिड एक सब्सटेंस होता है जो H+ डोनेट करता है, डोनर होता है, H+ छोड़ता है, उसको एसिड बोलते हैं, और H+ एक्सेप्टर को बेस बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव बन के निकल रही है, H+ बन के निकल रही है, तो वहाँ ऑलरेडी माइनस चार्ज जनरेट होगा, और वो उतना जल्दी निकलेगा H+ जितना जल्दी वहाँ पे माइनस बनेगा। मतलब निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी H+ निकलेगा, मतलब उतना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। यहाँ आप देख रहे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगी, तो उस चीज़ों को भी मैंने अच्छे से डील किया हुआ है कि ये निगेटिव चार्ज साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंडक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, क्योंकि कभी हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे कुछ और आंसर आए, साइज पे कोई और आंसर आए, रेजोनेंस पे कोई और आंसर आए, इंडक्टिव पे कोई और आंसर आए। तो हम आपको बता दें कि इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से यूज़ करेंगे। पहले साइज लगाएंगे, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगाएंगे, फिर रेजोनेंस लगाएंगे, फिर इंडक्टिव लगाएंगे। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करने के लिए पूछा। इसमें मैंने किया है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ के निकालने के लिए उस मॉलिक्यूल से H+ को निकाल दे, और H+ निकाल के नेगेटिव चार्ज बनाए, और वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखिए। स्टेबिलिटी अभी मैंने फैक्टर बता दिया है कि साइज पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, रेजोनेंस पे और इंडक्टिव पे, इन चार चीज़ पे यहाँ जनरेट होगी। तो हम आपको बता दें कि यहाँ अगर हम निकालते हैं एक एक करके, आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमने निकाला है कि देख रहे होंगे कि HF से निकाला मैंने सबसे पहले, कि HF से जब मैंने निकाला तो आप देखे होंगे कि ये F- बना, Cl- बना, Br- बना, I- बना। अब इसमें स्टेबिलिटी इस निगेटिव चार्ज की देखेंगे तो साइज के बेसिस पे, तो I- सबसे नीचे आया है। जो 17 ग्रुप है मेरा हैलोजन फैमिली, उसमें से सबसे नीचे आयोडीन आता है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नीचे आने से सेल इंक्रीज होता है तो उसकी साइज इंक्रीज होगी। तो आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा होगी, तो आयोडीन माइनस की साइज सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम ब्रोमीन की होगी, उससे कम क्लोरीन की होगी, उससे कम फ्लोरीन की होगी। हम तो जानते हैं कि नीचे जाने पे, पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे साइज इंक्रीज करता है। तो इस बेसिस पे आयोडीन माइनस, फ्लोरीन, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस और फ्लोरीन माइनस का साइज का मैंने ऑर्डर यहाँ अरेंज कर दिया। अब इस चूंकि साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एसिड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ओबियसली I- के करस्पॉन्डिंग HI एसिड है, तो HI मोर एसिडिक होगा रादर देन HBr, HCl एंड HI। इस प्रकार से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया।
मैंने एक साइज वाला आपको फैक्टर समझा दिया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। यहाँ दूसरा कंपाउंड, आपने दूसरा एग्जांपल मेरा देखे होंगे। यहाँ मैंने CH4 NH3 H2O और HF चार कंपाउंड लिए हैं और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने कंपेयर करने के लिए यहाँ दिखा है। तो मैंने बताया कि किसी भी चीज़ के एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना तो सबसे पहले उसमें से H+ निकालो, H+ निकाल के निगेटिव चार्ज जनरेट करो। तो CH4 से H+ निकाले CH3 माइनस, NH3 से H+ निकाले NH2 माइनस, H2O से H+ निकाले तो OH माइनस, और HF से H+ निकाले तो F माइनस जनरेट हुआ। चलिए, तो अब इसमें क्या होगा, तो देखिए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये सभी को पता होगा कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है रेदर देन OH माइनस, NH2 माइनस और C माइनस, CH3 माइनस। फ्लोरीन पे जो निगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन माइनस से, नाइट्रोजन माइनस से और कार्बन माइनस से। तो फ्लोरीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ओबियसली। देन हमने यहाँ डिस्कस किया है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैं बता दूँ आपको कि ये फ्लोरीन का, उसके बाद सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, उसके बाद आएगा क्लोरीन और उसके बाद आएगा ब्रोमीन। वो उस HF सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HF की, फिर होगा H2O की, फिर होगी NH3 की और फिर होगा CH4 की। इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ गया होगा कि साइज वाले फैक्टर कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर कैसे काम करते हैं। अब ये रेजोनेंस वाला फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा जो एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कि आप देख रहे होंगे कि मैंने तीन कंपाउंड फिर से लिया है HF, CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और यहाँ CH3OH अल्कोहल लिया है। तो ये इतना अगर कॉमन सेंस की बात करें तो HF एक इनऑर्गेनिक एसिड है, तो इनऑर्गेनिक एसिड ऑब्वियसली मोर एसिडिक होती है रेदर देन ऑर्गेनिक एसिड की। बट यहाँ हम कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करेंगे। तो मैंने पिछले बताया था कि पहले साइज का फैक्टर लगाएंगे, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, देन रेजोनेंस का, देन इंडक्टिव का। यहाँ भी हमने सेम काम किया, सबसे H+ निकाला, F माइनस बना, CH3COO माइनस बना, CH3CO माइनस बना। तो फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर पहले लगाए तो HF बन गया, ठीक है। अब यहाँ CH3COOH में आप देख रहे कि रेजोनेंस होगा, ऑक्सीजन का नीचे इस पे जाएगा, फिर उस ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, फिर वो मतलब ये COO में रेजोनेंस अच्छे से होगा। तो रेजोनेंस फैक्टर से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू CH3OH अल्कोहल से के कंपेयर में COOH की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों को मैंने एक बारीकी से समझाया। अगर कोई आपको इसमें डाउट लगे, कहीं कोई और क्वेश्चन एराइज हो, तो आपको मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, या इसके थ्रू आपकी इसकी स्लाइड चाहिए या कोई और भी आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप मुझे मैसेज करें, आपको वो चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब एसिड को हमने दो पार्ट में बांटा है। हम कंपैरिजन को सुलभ करने के लिए, इजीली करने के लिए, जो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इजीली लगा पाऊँ, कहाँ कौन सा फैक्टर काम करे, इसके लिए मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक ऑक्सी एसिड, एक कार्बन एसिड। ऑक्सी एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, और कार्बन एसिड को दो पार्ट में, कार्बोनाइल और हाइड्रोजन। तो पहले हम ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ आप देख रहे होंगे ये एक बेंजोइक एसिड है, बेंजीन रिंग से COOH लगा हुआ है। यहाँ हमने H+ को निकाला तो ये COO माइनस बन गया। अब इस नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी होगी उससे हम डिपेंड करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन नहीं होगा। तो हमने एक बार NO2 को लगाया सब्स्टिट्यूएंट्स में, मतलब बेंजीन रिंग के साथ, और एक बार OMe को लगाया। इतना तो हमें पता होगा कि OMe एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, मेजोमेरिक प्लस M इफेक्ट शो करता है, और NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है। अब यहाँ दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि जहाँ -M वाला है, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज उस पर जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है। फिर पहले वाला, ये वाला C डबल बॉन्ड वो जो है आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं आपको एक चीज़ आप अच्छे से डील कर देता हूँ कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक मिनट,
देखिए ये निगेटिव चार्ज इस पे आया, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इस पे टूट के ये सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा। फिर यहाँ का डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा। फिर ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का पूरा रेजोनेंस हो रहा, और ये माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखे होंगे कि यहाँ जो निगेटिव चार्ज बना वो फुल्ली रेजोनेंस है पूरे कंपाउंड में। तो मैंने पहले ही डिस्कस करके बताया कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी होगी वो आपको इस चीज़ से मैं आपको बताया हूँ कि आपको वो चीज़ जो है सो बहुत आसानी से मैंने आपको बताया है कि वो ये एसिडिक स्ट्रेंथ निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतना तो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आप ये चीज़ समझते होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि निगेटिव चार्ज माइनस एम ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिंग के बाहर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिंग के बाहर खींच के ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज को वो जनरेट करेगा, फिर अपोजिट भी जाएंगे। तो यहाँ O माइनस का निगेटिव चार्ज बहुत ही स्टेबल है, तो इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो मोर होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ अगर हम OMe के केस में देखें तो यहाँ उल्टा होगा, ये वाला OMe का लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का वो यहाँ देगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये रेजोनेंस में, फिर ये रेजोनेंस में, और यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस निगेटिव चार्ज की कुछ भी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है इन कंपेरिजन टू इस कंपाउंड के, तो इसीलिए इसके एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो लेस होगी यहाँ। इसलिए मैंने लिखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है मतलब मेजोमेरिक, माइनस आई मतलब इंडक्टिव, और माइनस आई मतलब रेजोनेंस। इन तीनों अगर कोई कंपाउंड में है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब चलिए मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल से बताता हूँ। ये देखिए, ये तीन कंपाउंड आप देख रहे होंगे, दोनों साइड से डबल बॉन्ड लगा हुआ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब इस क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जैम हो, नेट हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो, या कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, वहाँ अगर एसिडिक बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को वो टच करता ही है। ऐसा पता होगा कि अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वहाँ का हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है और वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इन सब में विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब कौन कितना एसिडिक है ये बात हम जानने के लिए यहाँ आपने देख लिया कि दो की इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके बाद इसकी है, इसके बाद इसकी है। इसमें क्या है, एमी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ अगर निगेटिव चार्ज बनेगा H प्लस रिमूव होने के बाद तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये उतना अच्छे से इसमें फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट अगर इस वे देखेंगे तो यहाँ अगर निगेटिव चार्ज बन रहा है तो ये चार्ज स्टेबल होगा, दोनों साइड से इसमें रेजोनेंस होने की चांसेज होंगी। अब तो ये तो मोर एसिडिक हो गया, सॉरी दोस्त पहला। अब दूसरा वाला जो ये 2 जो नंबर है, और यहाँ देखेंगे कि यहाँ 6 मेंबर रिंग है, यहाँ 5 मेंबर है। तो रिंग की अगर रिंग में कार्बन की नंबर इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। ये बात आप याद कर लें कि अगर रिंग में कार्बन की संख्या अगर इंक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से आपने ये देख लिया कि दूसरा नंबर ये कंपाउंड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर पहले की, फिर तीसरे की, ठीक है। अब हम आपको दूसरी चीज़ समझाते हैं, क्योंकि आप ये सर एक फैक्टर आता है सर, ठीक है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखेंगे ये सर देख रहे हैं ऐसा है, ये सर वो सर नहीं जो हम लोग सर यूज करते हैं, ये सर मतलब है स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, स्टेरिक क्राउडिंग जो आती है रेजोनेंस के दौरान, उसके बारे में ये एक फैक्टर है और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का डील करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब सर क्या होता है, तो CO है, यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक ग्रुप G जिसको मैंने डोनेट किया है और C डबल बॉन्ड हो O माइनस, ठीक है। अब ये दोनों जो है सो रिपल्सन करता है, ठीक है। रिपल्सन जो करता है तो इसमें आप देख रहे होंगे, रिपल्सन जो करता है उसमें आप देख रहे होंगे कि इस दोनों में रिपल्सन होने के बाद ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है, और आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और ये C डबल बॉन्ड वो बस इसी में रेजोनेंस करेंगे, फुल्ली रेजोनेंस करेंगे, और निगेटिव चार्ज के फिर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ गई और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी।
वही देखें। अब ये ग्रुप कौन सा ग्रुप होगा जब ये रिपल्सन करेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया है कि इसको छोड़ के F माइनस H माइनस D माइनस F फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, साइनाइड ऑक्साइड और नाइट्रोजन NH2 अमोनिया, एमीन, जो कुछ भी, ये NF माइनस H माइनस FHDTCNOH और NH2, ये सारे जो होंगे तब ये इसको छोड़ के जो भी ग्रुप लगे होंगे वो सर इफेक्ट शो करेंगे। और अगर सर इफेक्ट कोई कंपाउंड शो कर रहा है तो उसकी एसिडिकेशन सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा, मतलब जितने भी आपको कंपेयर करने के लिए दिया गया हुआ है उस सब में सबसे ज़्यादा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाली है जो सर इफेक्ट शो करेगा उसमें। और मैं वहाँ डिवाइड आपको बताया था कि यहाँ मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑक्सी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का केस मैंने अच्छे से समझा दिया। अब मैं फिनॉल वाला केस पे चलता हूँ। फिनॉल यहाँ आप देखोगे कि बेंजीन रिंग से OH माइनस लगता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। यहाँ से मैंने H प्लस को रिमूव किया तो यहाँ ऑक्सीजन माइनस बना। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेसोमेरिक के इंडक्टिव के -m में, जब वो इलेक्ट्रॉन को रिंग के बाहर ला रहा हो और जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा हो, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +m के, +h के और +i के, मतलब मेसोमेरिक के, हाइपर कॉन्जुगेशन के और इंडक्टिव के। इन चारों के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी में इंडक्टिव इफेक्ट +i लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को उस फिनॉल में वो उस बेंजीन के जो भी कंपाउंड होंगे फिनॉल के उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वो कम कर देगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, जिससे कि मैं अपने आप को मोटिवेट फील करूं। और मैं आपको इसकी पार्ट 1 को मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी, अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और मैं बता रहा हूं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी असाइनमेंट पड़ी हुई है, बहुत सारे नोट्स पड़ी हुई है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वीडियो के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में सारी चीज़ों को डील करने वाला हूँ। अगर कुछ भी कैरियर के केमिस्ट्री के कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कुछ भी आपको केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम हो, या कोई स्टेप लेना है आपको, तो उसके मतलब जब हम ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या मेरे लिए सही होगा, तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता सकता हूँ कि हाँ आप ये करो तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। आप जितनी ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करोगे, जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा। और मैं आपके लिए रोज़ रोज़ वीडियो, अभी तो मैंने वीक में 1-2 वीडियो अपलोड करता हूँ। इसकी पार्ट 1 मैंने 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले अपलोड की थी, और अभी मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ। अगर आप अच्छी संख्या में व्यूज़ करते हो, अगर कमेंट करते हो, अच्छा वीडियो आपको लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर कुछ शिकायत है तो वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं अभी एक मैं अभी स्टार्ट ही किया हूँ चैनल, और चैनल अभी बहुत बेसिक स्टेज पे है। तो अभी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ आपको समझने में समस्या हो रही है, कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।